हाथरस में आज तक की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जहां परिवार ने जान के खतरे की आशंका जताई है और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। वहीं परिवार ने एक बार फिर सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से इनकार किया है। परिवार लगातार सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में न्यायिक जांच की मांग पर जोर दे रहा है। हाथरस में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की वारदात को षड्यंत्र बताया। वहीं विपक्ष पर सांप्रदायिक दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया। योगी ने कहा है कि विपक्ष को प्रदेश में विकास अच्छा नहीं लग रहा। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। हाथरस को लेकर सियासत चरम पर है। हाथरस में राजनीतिक पार्टियों के आने का सिलसिला जारी है। कल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने हाथरस में पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर हमला करते हुए परिवार के डरे होने की बात कही और वायु सुरक्षा देने की मांग की। हाथरस में आरएलडी और एसपी के कार्यकर्ता की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज के दौरान आरएलडी नेता जयंत चौधरी को भी चोट आई। वहीं एसपी की ओर से धर्मेंद्र यादव ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। हालांकि अखिलेश यादव नदारद रहे। डीएनडी में प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी पर एक्शन की तैयारी है। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। एसीपी रैंक के अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी ने पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर लिया है, जो आगे भी जांच के लिए हाथरस आ सकती है। वहीं एसपी विनीत जायसवाल ने उस स्थान का दौरा किया जहां गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। निर्भया की वकील रही सीमा समृद्धि भी दिल्ली से हाथरस पहुंची। केस के सही ट्रायल के लिए सीमा केस को दिल्ली में ट्रांसफर की मांग कर सकती है। बिहार चुनाव के लिए आज एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि एनडीए की दो बड़ी सहयोगी जेडीयू और बीजेपी में 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। इसी के तहत आज सीटों का ऐलान होने की उम्मीद है। हालांकि एलजेपी ने कल अलग राह पकड़ते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रविवार को पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में पास हुए प्रस्ताव में कहा गया कि एलजेपी का जेडीयू के साथ वैचारिक मतभेद है, लिहाजा पार्टी ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एलजेपी ने यह भी साफ किया कि उसका बीजेपी के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर का गठबंधन है और चुनाव नतीजों के बाद ही बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कही है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार को करीब 3 घंटे तक माथापच्ची की। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि बिहार में एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई। कहा जा रहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में इस पर नए सिरे से चर्चा होगी। आरजेडी के बागी नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समेत पार्टी के 6 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बागी नेता शक्ति मलिक की पूर्णिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उनके पति विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग करने गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे पहले 50 लाख रुपए की मांग की थी और मना करने पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। पत्नी के मुताबिक शक्ति यादव इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। पत्नी का आरोप है कि आरजेडी नेताओं ने शक्ति को जान से मारने की धमकी दी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़क मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने अपने दौरे की शुरुआत मोगा से की, जहां वो सीएम अमरिंदर के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। राहुल ने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। आज राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली बरनाला में होगी। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पंजाब के, हरियाणा के, बाकी स्टेट के किसानों के साथ खड़ा है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इन तीनों कानूनों को हम फाड़ के फेंक देंगे।
मोगा में राहुल की ट्रैक्टर रैली में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए, लेकिन सिद्धू को दूसरे ट्रैक्टर पर जगह मिली। लेकिन जनसभा के दौरान सिद्धू की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। सिद्धू ने किसानों के मुद्दे पर पंजाब की अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। सिद्धू ने पूछा कि कैप्टन सरकार किसानों को अपनी MSP क्यों नहीं दे सकती। पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जालंधर में गुस्साए किसानों ने रेल ट्रैक पर जाम लगा दिया। वहीं तरनतारन में कृषि कानूनों पर भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा को बंद कर दिया। हरियाणा के अंबाला में भी किसान सड़क पर उतरे और कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली अमृतसर हाईवे पर जाम लगाया। साथ ही रेल ट्रैक पर डेरा जमाकर बैठ गए। उत्तरी 24 परगना के टीटागढ़ में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कल रात 8:30 बजे 4 बाइक पर 8 हमलावर आए और बीजेपी नेता मनीष शुक्ला पर करीब 20 राउंड फायरिंग की। कई गोलियां बीजेपी नेता के सीने में लगी। इस हमले के फौरन बाद जख्मी नेता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस वारदात के बाद बीजेपी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले को लेकर पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने TMC पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही CBI जाँच की मांग भी की है। महाराष्ट्र में आज से रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत क्षमता से 50% ग्राहकों को एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा एंट्री गेट पर ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों वाले किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट मालिकों को AC बंद रखने और खिड़की दरवाजे खुले रखने को कहा गया है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 5,500 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 2,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के कुल कोरोना मामले 3 लाख के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 31 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने के बारे में राज्य सरकारों को फैसला करने का अधिकार दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हालात देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक अभी भी पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए ही क्लास चलेंगी। दक्षिण भारत में कोरोना का कोहराम बरकरार है। कर्नाटक में मामला तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, जबकि 67 लोगों की मौत हो गई। वहीं केरल में करीब 8,500 नए मामले दर्ज हुए। तमिलनाडु में रविवार को करीब 5,500 नए मामले सामने आए, जबकि 66 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कुल केस करीब 6.25 लाख हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल जुलाई महीने तक देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को डोज दे दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक पहली खेप में सरकार के पास करीब 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज होंगे, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने राज्य सरकारों से भी अपनी प्राथमिकता वाली आबादी की पूरी जानकारी अक्टूबर के अंत तक देने को कहा है। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने एक बार फिर कहर ढाया। बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग के करीब भूस्खलन की वजह से सड़क मलबे से ढक गया, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया और हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रास्ते में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हैं। साथ ही ITBP और सेना के जवान भी रास्ते में फंसे हैं। रास्ते को खोलने की कवायद युद्ध स्तर पर की जा रही है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री तक पहुंचने वाले पैदल रास्ते में भूस्खलन से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अचानक चट्टान गिरने से धाम जाने वाले और वापस आने वाले यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन की तस्वीरों को एक यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। मुंबई के आसमान में घने बादलों ने एक बार फिर डेरा डाला और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। भारी बरसात के चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया। कुछ देर की बारिश में कुर्ला और CST समेत कई इलाके भी जलमग्न हो गए।
और एक बार फिर बड़े बड़े दावे करने वाले बीएमसी की पोल खुल गई। भुवनेश्वर समेत उड़ीसा के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बरसात ऐसी कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 3 घंटे तक हुई जोरदार बारिश ने भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या पैदा कर दी और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग की माने तो भुवनेश्वर में करीब 44 मिलीमीटर बारिश हुई। अनुमान है कि 7 अक्टूबर तक उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में बारिश जारी रहेगी। आजमगढ़ के मेहनगर थाना इलाके में आतंक का पर्याय बने 1 लाख के इनामी बदमाश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कल्लू फौजी नाम के इस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। साथ ही आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली गई। आपको बता दें कि कल्लू फौजी पर हत्या और डकैती के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी के फरार होने के बाद कोर्ट ने आरोपी की कुर्की का आदेश दिया था। दिल्ली में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर का है। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। बदमाशों की गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंगवार का मामला है और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस अब इस गोलीकांड की जांच कर रही है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि बलभद्र खेड़ा गांव में अपनी पत्नी को लेने आए शख्स पर और उसके बड़े भाई पर लड़की के भाई और लड़के के पिता ने जानलेवा हमला बोला। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जबकि हमलावर आरोपी घर से फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़ शराब तस्करों से हो गई। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि एक आरोपी भाग गया है। पकड़े गए आरोपी की गाड़ी से 700 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है और पता लगाने में लगी है कि शराब तस्करी के ये तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। बिहार में दरभंगा में एक शख्स ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। उत्पात मचाने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था। तस्वीरें देखिए। ये शख्स पहले ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहा और फिर सड़क के बीचों बीच लेट गया। नशे में धुत शख्स ने आने जाने वालों के साथ बदसलूकी की और सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों ने इस शख्स की शिकायत पुलिस से की। तब जाकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जाम खुलवाया। हल्द्वानी से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ बिजली विभाग की लापरवाही से एक शख्स जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यहाँ ऊर्जा निगम में ठेकेदार के अधीन काम करने वाला लाइनमैन बिजली की तार ठीक कर रहा था कि अचानक शख्स को करंट लगा और आग लग गई। तुरंत ही युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। राजस्थान के बारा में एक 15 साल की नाबालिग ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि नाबालिग ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाया और जान दे दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पुलिस अब तहकीकात में जुट गई है कि आखिर नाबालिग बच्ची ने फांसी का फंदा लगाकर जान क्यों दी। सवाल ये भी है कि लड़की ने खुदकुशी की या उसका मर्डर हुआ। गुजरात में सूरत से मारपीट की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पांडेसरा इलाके में ऑटो चालक और ऑटो में बैठे सवारी के बीच मारपीट हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे को मार डालने पर उतारू हैं। हैरानी की बात यह है कि मारपीट कर रहे इन दोनों लोगों को ट्रैफिक पुलिसकर्मी अलग करने की कोशिश कर रहा है, मगर दोनों एक दूसरे पर मुक्के और तमाचे बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़ाई किराए को लेकर हुई है। बहुत देर तक लोगों के छुड़ाने पर भी ये दोनों नहीं माने, तो पुलिस दोनों को थाने उठाकर ले गई।
आईपीएल में कल खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की है। धोनी की टीम ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया। पंजाब के 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई ने 14 गेंद रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। डुप्लेसिस और शेन वॉटसन ने महज 106 गेंदों में 181 रनों की नाबाद विस्फोटक पारी खेली। अब तक 5 मैच खेल चुकी चेन्नई को ये दूसरी जीत मिली है। पंजाब की ओर से कप्तान लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 52 गेंदों में 53 रन बनाए। कल खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 208 रन बनाए, लेकिन हैदराबाद की टीम डेविड वार्नर के अर्धशतक के बाद भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। पूरी टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 174 रन ही बना पाई। आईपीएल के 13वें सीजन में आज एक मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। दोनों टीमों ने इस सीरीज में अपने 4-4 मैच खेले हैं और दोनों को 3-3 मैचों में जीत मिली है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।